नमस्कार, रिटर्न स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नूगिरी। अगले आधे घंटे में फिर से आज मैं चर्चा करूंगा बजट को लेकर। लगातार रिटर्न स्वदेश बजट पर एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव खबरें आपको बता रहा है। हम ये लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में क्या क्या हो सकता है। उसके लिहाज से लगातार आपको हम शेयर भी बता रहे हैं और कमाई के कई सारे मौके भी दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। और अब तक हमने कई एक्सक्लूसिव खबरों की बात की, लेकिन आज जिन बातों के पर हम चर्चा करने वाले हैं वो थोड़े हटके हैं और बड़ी खिलाड़ियों से जुड़े हुए हैं। अगले आधे घंटे में हम ये बताने वाले हैं कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बजट को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी तरफ से बजट को लेकर क्या पिक्स है और उनको क्या लगता है यहाँ से बजट में किस शेयर और किस सेक्टर पर फोकस ज़्यादा होगा, और वहाँ ही आपको भी फोकस करना चाहिए। बजट पे बड़े खिलाड़ी। और बजट पे बड़े खिलाड़ी की बात हो तो खास लोग जरूर होते हैं, और अभिषेक मुंबई में है, साथ में स्टूडियो में है। तो मैंने अभिषेक से ये कहा कि अभिषेक, बड़े खिलाड़ियों की बात हो रही है तो ये चर्चा आपके बिना अधूरी रहेगी। तो अभिषेक भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अभिषेक नमस्कार। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार 18 और स्वदेश बजट पे एक से बढ़ के एक कवरेज कर रहा है, लोगों को, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा आशीष कपूर साहब हैं, उनसे भी ये समझेंगे कि जिन स्टॉक्स की चर्चा की जा रही है या हम करने वाले, उन पे उनका क्या नज़रिया है। दरअसल क्या है कि शेयरों की जब चर्चा होगी ना इस रिपोर्ट्स में, तो एक एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की कई सारे शेयर्स होते हैं, 10 होते हैं, 12 शेयर्स होते हैं, उसमें से एक मोती कौन होगा, वही आज चुनने का काम आशीष कपूर साहब करेंगे हम लोग के साथ। आशीष सर नमस्कार। बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखी है आपने? देखो, मेरे मुताबिक कोई खास ऐसी उम्मीद तो है नहीं। मार्केट पहले ही काफी चली हुई है और ऊपर से इंटरनल बजट है, इलेक्शन से पहले है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट भी नहीं होने वाली। और कोशिश अगर कहीं होगी तो सिर्फ वही होगी कि किसी तरह से कोई चीज ज्यादा छेड़ी ना जाए, ना कोई कोई किसी को तंग किया जाए, क्योंकि बाजार में जो अभी मूड है वो काफी अच्छा है। मेरे को नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी को इंटरेस्ट होगा मूड खराब करने का इलेक्शन से पहले। तो मेरे ख्याल से काफी स्टेटस को जैसा बजट होगा, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला किसी चीज में, और बहुत कोई बड़ा फैसला भी नहीं होने वाला। इसके बाद जो बजट नई सरकार का आएगा जुलाई में, उस पे ज्यादा मेरे मुताबिक ध्यान रखना चाहिए। ये तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट है, ना ही कोई उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आना चाहिए बजट कारण मार्केट में। सर आशीष सर, 2019 में हमने देखा था कुछ बड़े फैसले लिए गए थे, चाहे वो 5 लाख रुपए टैक्स की छूट हो, उसके पहले 14 के बजट में, 9 के बजट में कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। उम्मीद तो आप, जैसा आप कह ही रहे हैं, कि हो सकता है कि किसी को तंग ना किया जाए, ये लाइन आपने सबसे शानदार तरीके से कही, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में कुछ राहत देने वाली बातें हो। लेकिन बिना देरी किए अपने सहयोगी के पास चलते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं, कविता जुड़ी हुई हैं और पूजा है। इन तीनों से अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रहा है बजट को लेकर नज़रिया, ये अब समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत अभिषेक मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एक ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट आप बताइए कि क्या उनके तरफ से कौन ब्रोकिंग फर्म है, कौन से सेक्टर और किन शेयर की बात कर रहे हैं। तो मनीष, शुरू कर लेते हैं एंटीक की रिपोर्ट से। और एंटीक की रिपोर्ट में वो आंकड़ा जिस पर लोग सुनना चाहते हैं उसका जिक्र है, और वो ये कि FY25 में जो कैपेक्स से 11.5 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। पिछला बार जब बजट आया था 10 लाख करोड़ का कैपेक्स था और उसको बहुत सराहा गया था। इस बार उससे भी ज्यादा कैपेक्स, तो जो उम्मीदें हैं वो ठीक ठाक हैं इस बार। और निश्चित तौर पर सरकार का फोकस भी है, इलेक्शन ईयर भी है, रेलवे पर, रोड पर कैपेक्स को लेकर फोकस बना रहेगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र, जिसको लेकर मोदी जी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, और बजट में निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र को बहुत कुछ मिलेगा। और कैपेक्स में वहां पर हम बढ़ोतरी देख सकते हैं, आवंटन भी बढ़ते हुए आपको दिखेगा। प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ ऐलान कर सकती है, ऐसा एंटीक का मानना है। लेकिन एंटीक ने अपनी इस रिपोर्ट के अलावा ऐसे कुछ स्टॉक्स का भी जिक्र किया है जो आपको बजट के मद्देनजर जरूर खरीद के चलना चाहिए। और एंटीक ने शेयर भी बताया है, शेयर के लक्ष्य भी बताए हैं आपको। ICICI बैंक उनका पहला शेयर है, टारगेट है 1275 रुपए का। मारुति
दूसरा शेयर जो कि निश्चित तौर पर ग्रामीण इकोनॉमी को अच्छे से कैटर करता है, देश की सबसे बड़ी ये 4 व्हीलर कंपनी भी है और यूजर एंड की जो गाड़ियां होती है उसमें बादशाह भी है। 13,538 इसका लक्ष्य है। डीएलएफ जिसमें हाल फिलहाल हमने बड़ी तेजी देखी है, लेकिन तेजी कायम रहेगी और एंटीक का मानना है कि 850 रुपए तक ये शेयर जाएगा। अपोलो टायर्स, क्योंकि हाल फिलहाल हमने टायर शेयर में भी रफ्तार देखी है और कहीं ना कहीं ये ऑटो सेक्टर के इंसलरी वाला प्ले है। अपोलो टायर्स में 562 रुपए का लक्ष्य और सीमेंट में जो कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रा ये कैपेक्स वाली थीम के लिए इस शेयर को आप चुन सकते हैं, उसके लिए लक्ष्य है 4,500 रुपए का। तो एंटीक की तरफ से ये रिपोर्ट, एंटीक की तरफ से रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की एक खास बात देखिए, सीधे तौर पे अलग अलग सेक्टर्स के एक एक स्टॉक्स बताए गए हैं और कैपेक्स सिंपल से समझिए कि सरकार खर्च ज़्यादा करने वाली है, खर्च ज़्यादा करने वाले, ज़्यादा खर्च होगा तो उसका फायदा चारों तरफ होता हुआ दिखेगा। आशीष सर, जिन स्टॉक्स की बात और जिस ट्रिगर के आधार पर बात की अभिषेक ने, ICICI बैंक, मारुति, DLF, अपोलो टायर्स, JK सीमेंट, इसमें से कोई एक शेयर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? तो मेरे मुताबिक सबसे अच्छा शेयर इसमें से मारुति है, क्योंकि मारुति ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी किया है बाकी ऑटो मेजर्स की अगर तुलना की जाए, तो इससे थोड़ा सा रिलेटिवली इसमें ओवर ओनरशिप कम होगी। और दूसरा मेरे मुताबिक मारुति बाय इटसेल्फ बहुत अच्छा है अभी रेट पे, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन चल रहा है मारुति का, जो कि इधर सोनीपत के पास एक नया उनका फैसिलिटी आ रही है। तो वो जब फैसिलिटी आ जाती है प्रोडक्शन में तो इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी और ऑलरेडी मारुति के तकरीबन सभी मॉडल्स पे बहुत वेटिंग है, बहुत डिमांड है। तो मेरे को लगता है कि इनके अगले कुछ सालों में वॉल्यूम्स बहुत बढ़ने वाले हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली फॉलो करेगी। और क्योंकि इसने कंपेयर टू टाटा मोटर्स, महिंद्रा और बाकी शेयर्स की तुलना में थोड़ा कम परफॉर्म किया है, तो इसमें इसमें मेरे ख्याल सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि मारुति एक टॉप पिक होनी चाहिए, जो कि तुरंत भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है और एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से यहाँ से बहुत अच्छा मेरे मुताबिक बेस बन रहा है, जहाँ से कि अगले कुछ सालों में आपका बहुत ही शानदार रिटर्न्स आ सकते हैं। एंटीक के टॉप पिक्स में से आशीष सर का टॉप पिक्स मारुति सुजुकी उनको पसंद आ रहा है। उनको लगता है कि तुरंत भी और थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो भी आपको बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। मारुति में खरीदारी करने की सलाह आशीष कपूर साहब की तरफ से। टारगेट चेंज कर दीजिए, 10,900 हटा दीजिए इसको, अभी 13,538 के आसपास उन्होंने टारगेट दिया है, तो इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब चलते हैं पूजा के पास, मुंबई से सीधे दिल्ली। पूजा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम अब सिर्फ और सिर्फ चर्चा बजट की हो रही है, रिपोर्ट्स कुछ खास आपके पास भी है, तो आप कविता भी जुड़ गई है न्यूज़रूम से। शुरुआत अब आपके तरफ से कौन सा एक रिपोर्ट है जिसपे बजट के ट्रिगर के आधार पर बताया गया और कौन से शेयरों पे खरीदारी करने की राय दी गई है? बजट पर, और उनका जो फोकस है वो निम्न आय वर्ग पर है और उनका कहना है कि इस जो आय के लोग हैं उनके लिए कुछ घोषणा हो सकती है बजट में, या फिर टैक्स से जुड़ी या इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ी कुछ राहत, कुछ घोषणा हो सकती है। गरीबों के लिए मौजूदा स्कीम में आवंटन बढ़ सकता है और इसमें भी फोकस टैक्स, इंश्योरेंस या हेल्थ केयर स्कीम जैसे जो स्पेस रहेंगे उस पर फोकस रहेगा। तो ये जो पूरा स्पेस है, सेगमेंट है, इस पर फोकस रहेगा इस बार के बजट के लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ सेक्टर भी हाईलाइट किए हैं, जैसे कि रेलवे और हाउसिंग के लिए उनका कहना है कि आवंटन में बढ़ोतरी हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भी फोकस रहेगा और उसके लिए कस्टम ड्यूटी तारीख बनाई जा सकती है। इसके अलावा पावर सेक्टर पर भी इन्होंने फोकस किया, इस रिपोर्ट में फोकस हुआ है और पावर सेक्टर में कैपेक्स से जुड़े घोषणा के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी जो घोषणा है उससे जुड़ा कुछ घोषणा हो सकती है। इस बार के बजट में आवंटन बढ़ सकता है। तो एलारा की जो रिपोर्ट आई है उसमें रेलवे, हाउसिंग और पावर सेक्टर पर फोकस किया गया है। पूजा, मैं ये गारंटी तो थोड़ा ज़्यादा भारी भरकम शब्द होगा, पूजा को फ्रेम में लेकर आइए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जिन सेक्टर की बात की है ना अब तक, उनमें बाजी आप मारती हुई दिखेंगे बजट के बाद। मैं आपका लिंक फिर से लूँगा, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर पे पक्का कुछ ना कुछ हो सकता है। ग्रामीण भारत को लेकर बहुत चर्चा है और रिन्यूएबल एनर्जी पे तो चर्चा हो ही रही, खासतौर पर सोलर एनर्जी को लेकर। आशीष सर, मैं सही बोल रहा हूँ?
कोई शेयर आपको हाँ इसमें जी, पसंद आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इट विल पॉलिटिकली करेक्ट बजट होगा और सारे जो वोट बैंक्स हैं उनको जरूर टच करेगा, इंक्लूडिंग रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग हाउसिंग, इन सबको जरूर टच करेंगे और जरूर अनाउंसमेंट्स होंगी। अब वो कितनी इम्प्लीमेंटेबल हैं और कितने उसमें फर्क पड़ना है वो अलग बात है, पर अनाउंसमेंट जरूर होंगी रिगार्डिंग ऑल दीज सेक्टर्स। एक शेयर आपको पसंद आ रहा है कैसा, ग्रामीण भारत के थीम पे या सोलर एनर्जी के थीम पे? सॉरी मैं समझा नहीं। ग्रामीण भारत के को थीम को किसी को प्ले करना हो या सोलर एनर्जी के थीम को प्ले करना हो ईवी सेगमेंट में, कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? सोलर एनर्जी थीम पे कंपनी है स्वलेक्ट, SWELECT, जिसमें मैंने निवेश भी किया हुआ है, अपना एक डिस्क्लोजर है। मेरे मुताबिक वो काफी अच्छा है रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात की जाए। और अगर रूरल की बात करते हैं तो मेरे मुताबिक सबसे अच्छा FMCG होगा, क्योंकि FMCG ने फिर एक सेक्टर थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। तो वो जहां जहां डिमांड, रूरल डिमांड आती है उसमें FMCG का तो फर्क पड़ता ही है। ऑटो ऑलरेडी चल चुका है, तो मैं FMCG खास करके ITC, आपका डाबर, ब्रिटानिया, इन सब का जाना चाहूंगा कि इनकी काफी अच्छी रूरल रीच है। और मेरे मुताबिक अगर डिमांड थोड़ी रिवाइव होती है तो इनका फायदा भी होगा। और इन स्टॉक्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया हुआ है निफ्टी को लास्ट 6 मंथ्स में। सीधे तौर पे FMCG स्टॉक्स में ITC, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स जो हैं आशीष सर को पसंद आते हैं। अब चलते हैं कविता के पास। जब कविता की बात होती है सामान्य तौर पर पर्सनल फाइनेंस और टैक्स की बात होती है, लेकिन आज कविता कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताने वाली है। कविता, आपकी तरफ से कौन सा एक ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट है जिसमें कि बजट के थीम को प्ले किया गया? बिल्कुल, भले ही ये बजट है एक वोट ऑन अकाउंट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसको फुल बजट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। और जो हमने पहले भी देखा है, इलेक्शन से पहले इंटरिम बजट में कई अहम घोषणाएं भी होती आई हैं अब तक, कम से कम मोदी सरकार के रिजिम में तो हमने देखा ही है। और ये बजट इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सरकार एक बैलेंस जो है वो करने की कोशिश करेगी, और बिटवीन द लाइन्स जिसको हम कहते हैं ना, उसको बहुत बारीकी से पढ़ना होगा। तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। नोमुरा की रिपोर्ट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या हाइलाइट्स है बजट को लेकर, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या उम्मीदें हैं। तमाम अलग अलग क्षेत्रों को लेकर, सेक्टर्स को लेकर उन्होंने अपनी बात और अपनी रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी है, जिसमें सबसे पहले अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस यहाँ पर सब्सिडी कटौती की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। रिपोर्ट कह रही है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी में कटौती की जा सकती है, इसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। पर्सनल टैक्स को लेकर एक आम टैक्स पेयर को अगर हम देखें तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जहां पर हम चाह रहे थे कि जितने भी ओल्ड टैक्स व्यवस्था के लोग हैं वो अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाने को लेकर, ATC में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को और जोड़ने को लेकर कई समय से मांग करते आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ होम लोन की रियायत बढ़ाने को लेकर भी एक मांग है, जो काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि आम टैक्स पेयर के जहन में है। तो होम लोन में टैक्स छूट की सीमा जो है वो बढ़ाई जा सकती है, रिपोर्ट में इसकी एक संभावना दर्ज की जा रही है। पावर सेक्टर, जहां हम कह रहे हैं कि सरकार का बहुत बड़ा फोकस है, इसको लेकर अहम ऐलान होने की संभावना है। इतना ही नहीं, अगर हम रेल और डिफेंस की बात करें तो हम देख ही रहे हैं कविता, कई सारे सेक्टर्स, रेलवे पे सरकार खर्च बढ़ा सकती है जो कविता बताई थी, डिफेंस पे सरकार खर्च बढ़ा सकती है इस बजट में, आयुष्मान भारत का कवरेज बढ़ सकता है, ये नुमावा की रिपोर्ट में कहा गया। अब इसका असर किन शेयरों पे होगा? बात की है कविता, उसमें 2-3 सेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, डिफेंस की बात हुई, रेलवे की बात हुई, फर्टिलाइजर की बात हुई। इन तीनों सेक्टर्स में से आशीष सर कोई एक शेयर आपको पसंद आ रहा है? एक मिनट, सॉरी, फिर से सेक्टर्स बताना। डिफेंस, फर्टिलाइजर, रेलवे। देखो मेरे मुताबिक तो सारे ही काफी चले हुए हैं, मतलब इन सेक्टर्स में कोई बहुत ज्यादा कोई एक्साइटमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चले हुए हैं स्टॉक्स। फिर भी अगर आपको लेना है, आई थिंक IRCTC ऐसा मॉडल बहुत अच्छा शेयर है, इट्स अ वेरी गुड कैपिटलाइज्ड मॉडल। एंड मेरे मुताबिक रेलवे की वॉल्यूम बढ़नी है तो इनकी टिकटिंग और केटरिंग की बिजनेस बढ़ना ही है। दैट आई कैन स्टिल से कि अभी भी दिस थिंग है। बाकी आई थिंक रेलवे स्टॉक्स बहुत चल गए हैं, डिफेंस के भी बहुत चल गए हैं। फर्टिलाइजर एनीवे इज अ वेरी रिस्की थिंग, बिकॉज वो देखना पड़ेगा कि किस चीज में फायदा होता है, किस चीज में नहीं होता। तो और उसमें भी ज्यादातर मूवमेंट आ चुकी है, तो मेरे मुताबिक तो अवॉइड है, अभी कोई जरूरत नहीं है लेने की, सब चीज काफी चली हुई है। बट फिर भी अगर कोई करना ही है तो फिर IRCTC आई थिंक इज अ शेयर विच
अगर आप थोड़ा ले लेते हो तो, और उसका जस्ट भी प्रिपेयर्ड, अगर नीचे आता है तो और एवरेजिंग करने का स्कोप छोड़ के आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। IRCTC एक शेयर इसमें खरीदारी करने की सलाह, आशीष जी की यही खासियत है, जल्दबाजी नहीं करवाते हैं, जो ज़बरदस्ती नहीं खरीदने की सलाह देते हैं। वो उनको जहाँ वैल्यूएशन दिखता है, जहाँ प्राइस दिखता है, जहाँ संभावना दिखती है, जहाँ धंधा दिखता है, वहीं बात करते हैं। और IRCTC एक शेयर उनको पसंद आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ खरीदारी करके चल सकते हैं, बजट के ट्रिगर के आधार पर गिरावट आता है तो और कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, इससे पहले आपने एनटी की रिपोर्ट बताई, धमाकेदार स्टॉक्स कई सारे बात की आपने, अब आपके हाथ में कौन सी रिपोर्ट है जिसके बारे में आप बताने वाले हैं? मनीष, जो अगली रिपोर्ट है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें सिर्फ सेक्टर की बात नहीं है बल्कि पॉलिसीज की भी बात है। और जेफरी, जिसके रिपोर्ट्स आमतौर पर हम रोज चर्चा करते हैं, जानते हैं, उन्होंने ITC को लेकर एक कमेंट किया और कहा है कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आपको बता दें कि 2017 में जब से GST इंट्रोड्यूस हुआ है, टोबैको के प्रोडक्ट्स पर हमने बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ते हुए देखा नहीं है। सिगरेट की बात करें तो 49% के आसपास का टैक्स है, बीड़ी की बात करें तो 22% के आसपास टैक्स है, खैनी अगर स्मोकलेस टोबैको की बात करें करीब 60-63% के आसपास के टैक्स हैं, तो वो बढ़ेगा नहीं। दूसरी चीज़, बैंक इंश्योरेंस कंपनियों में FIs लिमिट को लेकर ऐलान पर नजर होगी। प्राइवेट बैंकों की बात करें, इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो FDI FI जो कैप है वो है 74% की। तो देखना होगा कि सरकार क्या करती है और उस पर जेफरीज की भी नजर होगी। इसके अलावा इक्विटी ऑप्शंस में STT में बढ़ोतरी का ऐलान संभव है। आपको याद होगा कि पिछले साल STT को लेकर बहुत कंफ्यूजन हुआ था और वो कंफ्यूजन फाइनेंस बिल में जाकर दूर हुआ, जब ये पता चला कि FNO के ट्रेड पर 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर जो STT है उसको बढ़ाकर 1700 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए किया गया था। देखना होगा कि वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो सरकार कोशिश करेगी कि अपनी कमाई को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा STT में कुछ आ सकता है, ऐसा जेफरीज को लग रहा है। इसके अलावा रेल इंफ्रा कंपनियां कैपेक्स में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। पावर सेक्टर में कैपेक्स का ऐलान हो सकता है, कुछ रिफॉर्म्स का भी सरकार ऐलान कर सकती है। रेल रोड प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन का ऐलान हो सकता है, ऐसा सभी मान के चल रहे हैं, सरकार के फोकस एरिया भी हैं। इसके अलावा हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च में बढ़ोतरी सरकार कर सकती है और रेलवे माल भाड़े में बदलाव के ऐलान पर नजर रहेगी। और सबसे बड़ी नजर जिस पर कंज्यूमर भी कुछ सुनना चाहेंगे वो ये होगा कि पेट्रोल डीजल पर क्या एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर कोई सरकार ऐलान करती है, ऐसा जेफरीज भी इसको नजर में रख के चल रहा है। तो कई सेक्टर पर जेफरीज ने रिपोर्ट दी है, तमाम सेक्टर्स के बारे में वापस से जाके हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। फटाफट पूजा के पास चलते हैं, समय की थोड़ी कमी है। पूजा, आपकी तरफ से अगली रिपोर्ट कौन सी है? जी, सिटी की रिपोर्ट है और यहाँ पर भी फोकस उन्होंने रूरल और कृषि क्षेत्र पर ही किया है। उनका कहना है कि अगर ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर आवंटन बढ़ा तो ऑटो कंज्यूमर शेयरों को फायदा होगा। कैपेक्स सरकार का फोकस रहा भी है, लेकिन अगर बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो जाता है तो इंडस्ट्रियल इंफ्रा कंपनियों को फायदा हो सकता है। टैक्स छूट बढ़ती है तो फाइनेंशियल कंपनियां फायदे में रहेंगी। सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग में आवंटन अपना बढ़ा सकती है। फार्मा सेक्टर पर भी यहाँ पर इन्होंने फोकस किया और उनका कहना है कि इस बजट में हो सकता है, संभावना है कि R&D खर्च पर कुछ टैक्स की छूट सरकार की तरफ से आ सकती है। और इसके अलावा बजट में डिस्कॉम रिफॉर्म और रिन्यूएबल्स, सिटी का भी रिपोर्ट भी यही कहना है कि ये 2 स्पेस होंगे जिस पर की सरकार फोकस रहेगी इस बार के बजट। आपके पास कविता, आपके पास कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट है अब? रिपोर्ट्स की बात हो रही है, बजट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात हो रही है, तो ऐसे में अब अगला नाम मेरे पास जो है वो मॉर्गन स्टैनली है। देखिए, कुल मिला के जितनी भी रिपोर्ट्स हम चर्चा में ला रहे हैं, चुनिंदा सेक्टर्स हैं जिन पर बहुत सारे ऐलान आने की उम्मीदें हैं, और इन्हीं में से अगर मैं थोड़ा सा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर फोकस करूं तो आम टैक्स पेयर की ही डिमांड सामने रखना चाहूँगी। और स्पेशली अगर आप ओल्ड टैक्स व्यवस्था के हैं, आपके ऊपर होम लोन है, तो आपकी टैक्स छूट बढ़ाने को लेकर ज़रूर मांग होगी। और यही बात मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी सामने आई है कि होम लोन पर जो टैक्स छूट मिल रही है उसमें बढ़ावा देने को लेकर ऐलान हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब से नई टैक्स व्यवस्था को एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दिया गया है और जब से इसके टैक्स स्लैब्स में इजाफा किया है, तब से बहुत लोगों का रुझान नई टैक्स स्लैब की ओर जो है वो बढ़ गया है। इसमें ये होता है कि आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आते हैं और जितनी भी बचत और निवेश आप करते आए थे ATC के तहत पुरानी टैक्स व्यवस्था में, उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन पुराने टैक्स पेयर्स, ओल्ड टैक्स व्यवस्था के जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए होम लोन को लेकर टैक्स छूट की एक मांग है जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में सामने आ रही है। हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि शहरी मध्यम गरीब वर्ग की जो नई हाउसिंग स्कीम है उसको बढ़ावा देने को लेकर या उसके लिए कोई ऐलान जो है वो संभव हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है
है प्रधानमंत्री मोदी की और इनकी सरकार में हमने देखा है कि इसको बहुत बूस्ट भी मिला है। इसी को हो सकता है कि आगे ले जाया जा सकता है, इसी को लेकर हो सकता है एक नई स्कीम भी आ सकती है, ये संभावनाएं जताई। निश्चित रूप से तो कविता कहीं ना कहीं कई सारे बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं इस बजट में, जैसा कि कविता बता रहे थे। समय की थोड़ी कमी है आशीष सर, तो केवल 30 सेकंड में आपने हर सेक्टर की बात की है। एक सेक्टर जो निकल के आ रहा है ना, जिसमें लग रहा है कि सही में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट तो होना ही है, वो है इंफ्रा। मुझे 30 सेकंड में आशीष सर एक शेयर बताइए पक्का से आप। अगर एक शेयर पक्का शेयर रखना है तो L&T, उसके अलावा मेरे मुताबिक कोई और दिस थिंग नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में चलना है तो L&T ने जरूर चलना है। इसके अलावा एक ITC जिसका आप जिक्र कर रहे थे, मैंने तो ITC बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि सेफ भी है, और अगर सिगरेट के बाद एक्चुअली नहीं होता कोई साइज का रेस तो वो जरूर चलेगा। तो एक जस्ट वांटेड टू ऐड कि ITC मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है बजट से पहले, इट्स अ गुड बंड। अगर नहीं भी आई अनाउंसमेंट तब भी ITC में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, और अगर आ गई तो वो काफी अच्छा यहाँ से एक बेस बना रहा है जहाँ बड़ी अच्छी मूवमेंट आ सकती है। तो L&T फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ITC अदरवाइज, ये बोथ कैन बी माय पिक्स। आशीष सर को पसंद आता है। आशीष सर शायद ऐसा कभी कभी कहते हैं कि ये शेयर चलेगा, लेकिन ITC को लेकर ऐसा वो कर रहे हैं। बजट में कुछ भी अनाउंसमेंट अगर नहीं आता है कुछ खराब, तो खासतौर पर सिगरेट सेगमेंट को लेकर, तो इस शेयर में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। कविता, पूजा, अभिषेक, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो है फटाफट अंदाज में तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट बताई और शेयरों के बारे में जानकारी दी। आशीष सर, आपका भी शुक्रिया कि आपने तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट का विश्लेषण किया और उसमें से जो है कुछ एक चुनिंदा शेयर्स आप बताएं। बजट पे बड़े खिलाड़ी में आज के लिए इतना ही। 18 और स्वदेश पे लगातार बजट की कवरेज जारी है, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।